इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट क्या तुम्हारा दिया था, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने तो हाइपोटेनस निकाल लिया किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस में निकाल लिया है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, साइन सी दिया है और हमने क्या निकाला, साइन ए इनटू कॉस ए निकाला, सॉरी साइन ए एंड कॉस ए निकाला था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या होता है, इसको बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, एक और राइट एंगल लेते थोड़ा समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो कितना दिया मैंने, अच्छा ये एंगल मेरा क्या राइट एंगल ही होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एट बी पे 90 डिग्री फिक्स है तुम्हारा। अब जो बोला इसमें साइन सी निकालना है, तो एंगल कहाँ से लेना पड़ेगा हमको, साइन सी से लेना पड़ेगा। तो साइन सी मेरा क्या है, ये वाला साइन सी। तो मैंने इसको ए लिया था, अब इसको बी लिया था, सी मेरा है। तो जब साइन सी लेंगे, इसको साइन सी लेंगे, यहाँ से एंगल लेंगे, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो ये मेरे लिए बेस हो जाएगा। अब ये क्या मेरा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने एंगल यहाँ से लिया, तो एंगल जब यहाँ लेंगे तो मान सपोज अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसा समझना कि अगर मान लो कि मैं नीचे खड़ा हूँ तो जिस पॉइंट से खड़े होकर देखेगा इस पॉइंट को, तो उसके लिए बेस ही होगा। अगर जमीन पे खड़ा होगा तो इसको ऐसे घुमा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो अभी मेरा बी तो वही है, मैंने इसको क्या किया, बी में ए को यहाँ ऊपर कर दिया, अब सी कर दिया, सी यहाँ लेंगे तो मेरा एंगल यहाँ लेना पड़ेगा। तो जो साइड मेरी कितनी थी, जो मेरा क्या पहले परपेंडिकुलर हुआ करता था, अब वो मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब यही हुआ कि जब यहाँ से एंगल लेंगे उसके सामने साइड के परपेंडिकुलर हो जाती है और ये वाला बेस हो जाता है। इसको बार बार समझा इसलिए ताकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये किसमें कौन सा बेस लें और कौन सा परपेंडिकुलर है, इसलिए बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी मेरा क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा, और मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर पी लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज को मैं एच लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, बाकी दो साइड को गिवन थी, तो जो जो साइड थी उसको लिख लेते हैं पहले और इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो बेस मेरा कितना होगा, अब बेस मेरा बीसी है ना, बीसी कितना गिवन तुमको है, 7 गिवन है। ठीक है, और हमको ए बी कितना गिवन था, ए बी 24 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस क्या होगा, मेरा एंगल जो ले लेंगे वो बस चेंज हो जाता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है। हाइपोटेन्यूज मेरा फिक्स होगा कितना, 25। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, सबकी वैल्यू पता ही हमको, कुछ नहीं करना। अब सिंपल क्या करना है, साइन सी लिखना है, साइन सी इसका कितना होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, पी अपॉन एच होगा। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या तुम्हारा होगा, ये मेरा बेस, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ए बी कितना की मैंने, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी कितना की मैंने देखना है, ये कहाँ पे, ये वाला ए बी है ना, ए बी कितना है 24 अपॉन बी सी, ए सी कितना है तुम्हारा 25। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरी वैल्यू होगी किसकी, साइन सी की वैल्यू होगी। ठीक है, पहले मैं क्या निकाला था, साइन ए निकाला था, अब मैंने साइन सी निकाला है। अब ऐसे ही क्या करूँगा, कॉस सी का निकाल दूंगा मैं, कॉस सी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो कॉस सी इक्वल टू कितना होता है, कॉस सी इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, कॉस सी होता है ना, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थोड़ा फॉर्मूले में दिक्कत हो कैसे याद करा जाए, तो इसे लिख लेना थोड़ा सा, क्या पी बी पी अपॉन एच बी, वही हुआ तुम्हारा कौन सा, प्रेम बहादुर पांडे हर भोले। ठीक है, प्रेम बहादुर पांडे हर भोले, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आसान है। किसके लिए, पहले साइन थीटा के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, टेन के लिए। पूरा किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए और टेन के लिए। ठीक है, एक बार याद हो गया तो बाकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे आसान तरीका तुम्हारी लीजिएगा। ठीक है, क्या करें, कॉस हमको निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी के लिए क्या होगा, ये मेरा बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉस सी कितना गिवन है, BC अपॉन AC। ठीक है, और होता क्या बेसिकली तुमको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है। अब वो कितना, BC कितना गिवन है, BC मेरा ये 7 गिवन है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 25 गिवन है। ठीक है, इतना ही बता था, है ना। क्या निकला मेरा, cos C इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और B तुम्हारा बेसिकली क्या है, बेस है
है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल के लिए हमने सी लिया था यहाँ से, तो थीटा मैं यहाँ से लूंगा तो ये मेरे साइड क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर। बार बार इसलिए बता ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें कितना निकाला। cos इक्वल टू बी अपॉन एच इक्वल टू 7/25, तो यही हमको पता करना था, ठीक है। क्या करना था, इसी को पता करना था। अब आई होप कि तुम लोग सब बच्चों समझ में आ गया होगा। तो